हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्राइसिस एंड मिथ्स। सॉफ्टवेयर क्राइसिस एंड मिथ्स की हम लोग बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब होता है आपकी सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ गई है, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में क्राइसिस हो सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आपकी डिजाइन हो सकती है, वही आपका कहलाता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस एंड मिथ्स। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज अ टर्म यूज्ड टू अर्लियर डे ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर द डिफिकल्टी ऑफ राइटिंग यूजफुल एंड इफेक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम इन अ रिक्वायर्ड टाइम। एक रिक्वायर्ड टाइम पर आप सॉफ्टवेयर की जो कंडीशन है वो डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, यूजफुल एंड इफेक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम आप डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका क्राइसिस के अंदर आ जाता है सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर क्राइसिस वॉज ड्यू टू द रैपिड इंक्रीजिंग कंप्यूटर पावर। कंप्यूटर की पावर आपकी इंक्रीज हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम एंड कुड नॉट बी टैकल। कॉम्प्लेक्सिटी जो है प्रोग्राम की वो आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका क्राइसिस हो जाता है सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर क्राइसिस वाज ड्यू टू यूजिंग दी सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड, सेम टूल्स इवन थ्रू रैपिड इंक्रीजिंग सॉफ्टवेयर डिमांड द कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर चैनल। आप सेम मेथड, सेम वर्कफोर्स, सेम टूल्स आप हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करें, तो वहाँ पर आपकी क्या होती है, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं सॉफ्टवेयर के, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्राइसिस जो है वो जनरेट हो जाते हैं। विद द इंक्रीजिंग सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी मैनी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम अराइज बिकॉज एग्जिस्टिंग मेथड वेयर इनसफिशिएंट। मतलब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ रही है, जिसके कारण आपका प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं, जिससे आपके जो मेथड आपने यूज किए हैं वो सफिशिएंट नहीं है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए। अब सॉफ्टवेयर क्राइसिस की हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या इसके मेन पॉइंट होते हैं जिसके थ्रू क्राइसिस जनरेट होता है। इंक्रीज डिमांड, सॉफ्टवेयर की डिमांड बहुत बढ़ गई है तो वहाँ पर आपका क्राइसिस हो सकता है सॉफ्टवेयर को। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, आपके सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है तो वहाँ पर हो सकता है। इंक्रीज चैलेंजेस, चैलेंजेस का मतलब है यूजर कुछ टाइम बाद ही कुछ चेंजेस चाह रहा है सॉफ्टवेयर में, तो वो भी आपका एक प्रॉब्लम होता है। सेम टूल आप यूज करें, सेम मेथड आप यूज करें, सेम वर्क फोर्स आप यूज करें, तो उस कंडीशन में आपका सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर की क्राइसिस यानी सॉफ्टवेयर का जो क्राइसिस है वो इंक्रीज हो जाती है। इफ यू यूज द सेम वर्क फ्लो, सेम मेथड एंड सेम टूल आफ्टर द fast increasing in a software demand, software complexity and software challenges, then there are arise some issue like software budget की प्रॉब्लम हो जाएगी, सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी प्रॉब्लम आपका जनरेट, अगर आप सेम टूल यूज करें, सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड यूज करें तो बजट की प्रॉब्लम हो सकती है, सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी क्वालिटी प्रॉब्लम हो सकती है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, डिलीवरी प्रॉब्लम, ये सारी कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। यही कंडीशन आपकी होती है सॉफ्टवेयर की क्राइसिस का। अब कॉज क्या होते हैं आपके, कंडीशन क्या है सॉफ्टवेयर क्राइसिस होने के, कॉस्ट ऑफ द ओनिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर वाज एक्सपेंसिव एज डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। जो डेवलप करें आप सॉफ्टवेयर उससे ज़्यादा आपका मेंटेन करने में कॉस्ट लग जा रही है, तो वो आपका सबसे बड़ा क्राइसिस होगा। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में जितना खर्चा नहीं हो रहा आपका, उससे ज़्यादा मेंटेन करने में हो जा रहा है। एट द टाइम प्रोजेक्ट वेयर रनिंग ओवर टाइम, आपका जो प्रोजेक्ट है, जो टाइम लिमिट आपने दिया था उससे ज़्यादा आपने टाइम ले लिया, उसके कारण भी क्राइसिस हो सकता है। एट दैट टाइम सॉफ्टवेयर वॉज वेरी इन एफिशिएंट, मतलब आपने डिज़ाइन तो किया बट वो एफिशिएंट नहीं है सॉफ्टवेयर। लो क्वालिटी का आपने सॉफ्टवेयर क्रिएट करके दे दिया, जो भी क्लाइंट चाह रहा है उसको आपने लो क्वालिटी का सॉफ्टवेयर दे दिया। सॉफ्टवेयर ऑफन डिड नॉट मीट यूजर रिक्वायरमेंट को नहीं फुलफिल कर पा रहा है, तो भी क्राइसिस हो सकता है। एट द टाइम सॉफ्टवेयर वॉज नेवर डिलीवर, जो टाइम पे आपने डिलीवर करना था सॉफ्टवेयर उस टाइम पर आपने डिलीवर नहीं कर पाए आप। नॉन ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइज, आपने ऐसे रिसोर्सेज यूज करें जिनका कोई यूज ही नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर। चैलेंजिंग ऑल्टर डिबग एंड इनहांस, आपको कोई चेंजेस करने हैं, डिबग करना है, तो वो चैलेंजेस हो रहा है आपका। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स इज हार्डर टू चेंज, आप चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। अब फैक्टर क्या कंट्रीब्यूट, कौन से फैक्टर आपके सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं आपके क्राइसिस में। पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट जो है प्रोजेक्ट मैनेज करने का तरीका वो है वो पुअर है। लैक ऑफ एडुकेट ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई आपकी। लेस स्किल प्रोजेक्ट मेंबर जो आपने लिए हैं प्रोजेक्ट डिजाइन वो लेस स्किल है, उनको कुछ पता नहीं है, बहुत कम पता है। लो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी जो इंप्रूवमेंट है वो भी आपका क्या हो रहा है, बहुत कम इंप्रूव हो रहा है। तो ये क्या होते हैं आपके, ये फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं आपके सॉफ्टवेयर क्राइसिस में। अब सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं तो कैसे हो सकता है।
देयर इज नो सिंगल सॉल्यूशन ऑफ द क्राइसिस, वन पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब आप सॉफ्टवेयर जब भी डिजाइन करें थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू करें, क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू डिजाइन करेंगे तो वहां पर हर एक फेज से होकर जाएगा आपका सॉफ्टवेयर एक इफेक्टिव वे में बनेगा, पर्टिकुलर टाइम पे बनेगा, टेस्टेबल होगा, आपका मेंटेनेबल भी प्रॉपर होगा। तो इसलिए जो सबसे मेन सॉल्यूशन है आपका क्राइसिस का वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द सिस्टमैटिक डिसिप्लिन एंड क्वांटिफाइबल अप्रोच। मतलब एक डिसिप्लिन वे होता है उसका, सिस्टमैटिक वे में आपका डिजाइन होगा। फॉर प्रिवेंटिंग सॉफ्टवेयर क्राइसिस देयर आर सम गाइडलाइंस। पहला क्या पॉइंट है, रिड्यूसिंग सॉफ्टवेयर ओवर बजट। आपका ज़्यादा बजट में सॉफ्टवेयर हो रहा है तो उसे रिड्यूस करना है आपने, लेस बजट में ही क्रिएट करना है। जो क्लाइंट चाह रहा है उसी बजट में आपको उसको डेवलप करके देना है। द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मस्ट बी हाई, क्वालिटी आपकी हाई होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की, तब आपका क्राइसिस रिड्यूस हो सकता है। लेस टाइम इज नीडेड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए आप टाइम लिमिट जो रखें वो बहुत कम रखें। एक्सपीरियंस स्किल पीपल वर्किंग ऑन दी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट पे जो भी वर्क कराएं, जो यूजर आपके यूज करें वो एक्सपीरियंस हो, स्किल्ड हो, ताकि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो इजीली उसको हैंडल कर सकें। सॉफ्टवेयर मस्ट बी डिलीवर, पर्टिकुलर टाइम पर आपका सॉफ्टवेयर डिलीवर हो जाना चाहिए। सॉफ्टवेयर मस्ट मीट यूजर रिक्वायरमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, यूजर जो चाह रहा है यूजर को वही आप प्रोवाइड करें और पर्टिकुलर टाइम पर प्रोवाइड करें, जिससे आपका क्राइसिस जो होगा सॉफ्टवेयर पे नहीं आएगा। तो ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस है, सम गाइडलाइंस है आपके सॉफ्टवेयर क्राइसिस रिड्यूस करने के। तो ये था आपका सॉफ्टवेयर क्राइसिस, किसके कारण क्राइसिस आता है आपका, क्या कंडीशन होती है क्राइसिस की। थैंक यू स्टूडेंट।